जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2 दिवसीय कृषि मेला हिसार में जैसे और दूर दूर से आ रहे हैं लोग, और उसी सिलसिले में अभी जो कुछ अधिकारी है चीयू के वो भी हमारे साथ है और कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ है। बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। परिचय दें अपना। मैं मुकेश गर्ग, मेंबर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन पंचकुला। क्या कहेंगे जो कृषि मेला 2 दिवसीय कृषि लगा? मेला बहुत अच्छा मेला है, किसानों को अच्छी जानकारी मिलती है। मैं खुद भी एक किसान भी हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और लास्ट ईयर भी मेले में आया था, यहाँ से कुछ बीज ले गया था तो उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही। और इस साथ साथ एक गौशाला भी चलाता हूँ और गौशाला में गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का काम भी करता हूँ। उसमें डीएपी के इक्विवेलेंट हम रिच ऑर्गेनिक प्रोम बनाते हैं, जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है उसके इक्विवेलेंट हमारा ये जो डीएपी है, जो गाय के गोबर से और उसमें कुछ और ऑर्गेनिक चीज़ें डालकर ही उसको बनाते हैं। तो उसका स्टॉल भी अपना यहाँ लगाया हुआ है। तो कह सकते हैं मेला जरूरी है, किसानों को जानकारी मिलती है। मेला किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, नई नई जानकारी मिलती है और किसान की आय भी तभी दुगनी होगी जब किसान नई तकनीक को अपनाएगा, नए बीज को अपनाएगा। यदि परंपरागत बीज को और परंपरागत तरीके से ही खेती करता रहेगा तो आय नहीं बढ़ पाएगी। आय बढ़ाने के लिए उसको नई नई जानकारी, जो भी रिसर्च नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उस कार्य में नए नए रिसर्च करके बीज का जो डेवलप कर रही है। यदि इनका आप फार्म देखें, जिस फार्म पे रिसर्च करते हैं तो वहाँ से नए बीज तैयार करते हैं और नए बीजों का बहुत अच्छा फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। एक तरफ तो पेस्टिसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक की तरफ, कैसे सामने से बैठ पाए? नहीं, अभी क्या है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे तो अपने को आना ही होगा। अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही जो हम डीएपी बना रहे हैं गोबर से, प्रोम बोलते हैं उसको, तो वो प्रोम की जितनी टेस्टिंग है वो यहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही हो रही है। डॉक्टर देवराज हमारे साथ हैं, डॉक्टर देवराज उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और उसी के उनके मार्गदर्शन में ही गौशाला कार्य कर रही है। अब धीरे धीरे यदि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर आ जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूट जब किसान को मिल जाएगा कि उसकी यील्ड कम ना हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालकर, तो किसान अपने अडॉप्ट करेगा। बीमारियां ख़त्म होंगी। केमिकल फर्टिलाइज़र से जितनी देखते हैं समाज में बीमारी बढ़ती जा रही है, उसका कारण यही है। तो आपका कहना है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाला समय ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ गाय के पेशाब से हम जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ करते थे वो भी हम गाय के पेशाब से तैयार करते हैं। गौशाला में अभी इस चीज़ की टेस्टिंग चल रही है। गौ सेवा आयोग हरियाणा का जो है इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। पहले अपना परिचय दें सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप किसानों के हितैषी बन के हमारे बीच में आए। मैं इसी यूनिवर्सिटी में निदेशक विस्तार शिक्षा के पद पर हूँ, साथ में रजिस्ट्रार का भी कार्य देख रहा हूँ। ये 2 दिवसीय किसान मेले में हमारे हिसार में आसपास राज्य से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा, पूरा हरियाणा और साथ में उत्तर प्रदेश, काफ़ी 5-6 राज्यों के किसान आए हुए हैं और उनकी बात यहाँ हमने किसानों के विस्तार लगाए हैं, ताकि जो है ना किसान की भाषा में उनसे सीखे कि कैसे किसान हरियाणा के या आसपास के राज्यों के किसान कैसे तरक्की कर रहे हैं। और हमने अब की बार 260 प्लस में 20 किसानों की 300 स्टॉल के करीब यहाँ लगाए हुए हैं और कल से और आज में भी किसान भरपूर मात्रा में इन स्टॉल से सीख रहे हैं। मेन उद्देश्य हमने ड्रोन का खेती में क्या उपयोग है, ये हमने इसकी थीम रखी है। और आप जैसों के आशीर्वाद से हमारी कोशिश है कि हम जन जन किसान तक अपनी बात को पहुंचाएं और खेती बाड़ी में जो नए तौर तरीके हैं वो एक आम किसान करे और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखे, पानी के स्रोतों का भी ध्यान रखे, आपसी भाईचारा भी काम करें। ये सारी इस मेले में पहल है। इसमें हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखे हैं, हमारे नेचुरल फार्मिंग के उद्योग भी, प्रोडक्ट भी रखे हैं, साथ में केमिकल्स खेती से धीरे धीरे कैसे हम जो है ना हमारी नीम बेस्ड है या आख है, धतूरा है, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा शरीर जो है ना निरोगा रहे। और ये किसान मेला आप जैसों के आशीर्वाद से किसानों के हित के लिए, और सबसे अच्छी बात इस मेले में हमारे विद्यार्थी भी साथ दे रहे हैं। वो किसानों की सेवा के लिए उनको नींबू पानी पिला रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी साइंस कॉलेज है वहाँ की लड़कियाँ फ़ोटो खींच कर किसान साथियों को साथ साथ दे रही हैं। तो ये जो आपसी भाईचारा है
और इसमें मैं कहता हूँ कई किसान थोड़ा गुस्से में भी आते हैं, किसी को घाटा हो गया, कहीं ओले पड़ गए, ये प्राकृतिक आपदा, यहाँ उसकी बात भी सुनते हैं कि ताऊ ऐसे नहीं ऐसे कर ले। कुछ किसान आपको लगेंगे जी ऐसा ऐसा करना चाहिए, हम उनकी बात सुनते हैं ताकि उनको भी हम मेन धारा में लेके आए। किसान, सारे किसान परमात्मा का रूप हमारे लिए। कोई छोटी मोटी गलती हमसे भी होती है तो हम किसान को अपना गुरु मान के उनसे भी सीखते हैं। ये एक ऐसा मेला है कि जिसमें खेती बाड़ी का, पशुपालन का, मछली पालन का, उद्योग वानिकी का, हमारा बागों का सारा एक मेल ऐसा है कि हम किसान के खेत में स्वर्ग नुमा जो है ना खेती करें और आपसी भाईचारा बना रहे। और ये सारा श्रेय आप जैसे मीडिया के बंधुओं को भी जाता है कि हमारी बात आगे से आगे प्रचार करते हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ मेले में। और मेरे साथ में जो दूसरे किसान भाई खड़े हैं, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बात पूछो। कई बार जो है ना कई मेले से ऐसी बात निकल के आती हैं, जो आम देहात में बच्चे बैठे हैं जो खेती बाड़ी से मोह तोड़ रहे हैं, या कई गांव में ऐसे प्राइवेट कंपनी बना के बीज तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ में ये चौधरी साहब खड़े हैं, इन्होंने खेत में बीज तैयार करने का जो है ना कपास का बीज तैयार कर रहे हैं। कुछ किसान साथी गुड़ बना रहे हैं, कोई शक्कर बना रहा है, कोई मेरी माता बहन अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम, जेली, स्क्वैश बना रही है, कोई जो है ना सहतूत की लकड़ी से टोकरी बना रहे हैं, कोई जो कुम्हार मेरा साथी अच्छे बर्तन बना रहे हैं। तो ये सारे खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो ये आप लोग का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेला 2 दिवसीय है, मन करता हम इसको लंबा चला के रखें। वही मैं कहने वाला था कि 2 दिवसीय है, 2 दिवसीय मेला है। इसमें कई बार किसानों के पास टाइम नहीं होता, हमारा मन तो करता अगर आप सब राय देंगे तो हम तो लंबा भी चला लेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि कम से कम 3-4 दिन का तो होना चाहिए। जब तक डॉक्टर साहब प्रचार होता है मेला का, तब तक मेला बिछड़ जाता है। ये कोई आप ऐसे मेरे मालिकों, आप सबके लिए मेला है। जो भी प्रजा का जैसे जैसे सुझाव आया किसान साथियों का, हम ऐसे ऐसे आपके सेवक हैं। और सेवा करने का तभी मज़ा आता है जब आगे यजमान जो है ना हमारे से खुश हो। हम जो है ना सब रल मिल के किसान एक दूसरे के, कोई मैं कल भी कह रहा था अपने स्वागत भाषण में, कोई धोती कुर्ते में आ रहा है, कोई परना में आ रहा है, कोई जो है ना साड़ी में आ रहा है, कोई दामन में आ रहा है, कोई दाढ़ी बना कर। हमारे लिए सारे आप एक परमात्मा का रूप हैं। और ये प्रचार प्रसार जो है ना हर जन जन तक जाए, ताकि हमारा जो मानव का चौड़ा है एक ऐसा लगे कि खेती बाड़ी हमारे लिए एक धर्म, बहुत बड़ा धर्म है। और खेती बाड़ी किसानों की सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा मिली है। और आप जैसे आगे हम निहाल हो जाते हैं कि ये किसान तक जब बात जाती है, और कोई भी आपको कोई किसान कोई नाराज दिखे, आप मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है, उसको भी समझाओ, अच्छे किसान से तालमेल कराओ उसका। कि एक अगर ताऊ कोई बात बुरी कहता है खेती बाड़ी के बारे में, उसको खेती बाड़ी वाला जो स्टॉल लगे हुआ है उससे रूबरू करा के ना, हो सकता है उसका बच्चे के कारण परेशान हो, कोई उसकी भैंस आगे की ना उसके कारण परेशान हो, या खेती बाड़ी में कोई ऐसी बात होगी उससे परेशानी हो, तो आप उस स्टॉल पे जाके आपसी भाईचारा करो कि कोई गुड़ से कमा रहा है, कोई अचार से कमा रहा है, कोई केंचुए की खाद से कमा रहा है। ये प्लेटफार्म ऐसा है कि हम एक दूसरे से रूबरू हो गए कि वो भाई जब इतने कमा रहा है, मैं क्यों घाटे में जा रहा है, मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो भाई तो पैसे कमा रहा है। और इसमें सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ है, आदरणीय कुलपति महोदय कल भी यहाँ सारा दिन थे, 3 वाइस चांसलर यहाँ थे। तो ये सारा एक ऐसा माहौल बनाने का है कि मेला जो है ना, मेला ऐसा लगे कि असलियत में जो किसान देखने में आ रहा है, मेले में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास? हमारी तरफ से सर यहाँ रुकने का है, खान पान का है, यूनिवर्सिटी में कोई हमारी तरफ से किसी किसान साथी को दिक्कत नहीं आए, तो हम एक सेवा भाव से हमें उनका नौकर बन के हमारी प्रयास यही रहती है कि कोई भी किसान साथी हमारे से नाराज ना हो। और उसका गुस्सा आ गया तो वो हमारे लिए वरदान है, हम उसको भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो अपनी जगह। उम्मीद करें कि मेले का समय बढ़ाया जाएगा आगे से? उम्मीद आप हमने हाल हो जाएगा हम तो जो है ना, क्योंकि ये चीज़ें पीछे 3 दिन का करे थे, तो किसान कई बार क्या होता है कि तीसरे दिन आते नहीं, फिर थोड़ा फिक्का लगता है कि आए नहीं। किसान साथी कहेंगे हम तो जो है ना दूसरे राज्यों की भी स्टॉल लगा देंगे, आसाम की, सिक्किम की, कहीं नागालैंड की, J&K की। वो किसान क्या करते हैं यहाँ, अगर किसान साथी साथ, और मैं कहता हूँ जैसे अब हमारे साथ विद्यार्थी आए हैं, आगे आने वाले समय में किसान साथी एक एक जिले से 10-10 किसान हमारे साथ आ जाओ और सारा रल मिल के प्रयास करें। किसी का जो है ना यहाँ केसर बिके, J&K का केसर बिके, यहाँ आसाम की उधर की साड़ी बिके, कहीं का केला, हम एक दूसरे राज्य के बारे में भी जानें।
हो सकता है हम आपसी तालमेल से इसको कितना ही बड़ा कर ले और हमारा जो व्यापार है एक दूसरे राज्य में जाए कि वहाँ क्या चीज़, हमारे बासमती के चावल है, हमारे यहाँ का बेर है, यहाँ का बाजरा है, किसी राज्य का कुछ मैसूर है, किसी का कुछ है, तो आपसी तो कह सकते हैं ऐसे प्रयासों से जय जवान जय किसान का नारा सार्थक हाँ, होगा। हाँ, शुक्रिया सर, आपका, परिचय शुक्रिया। दें हाँ अपना। जी, मैं राजकुमार चहल, गांव बड़ौदा, जिला जींद, तहसील उचाना से आया हूँ। क्या कहेंगे, क्या विचार है मेले के मैं बारे में? मेले के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी अपनी एशिया के अंदर एक पहचान है और मैं इस कथन से इसको सार्थक बनाना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, जब किसान के बेटे को गाय के गोबर से बदबू आने लग जाएगी, समझो उस किसान के बेटे का नाश है। आज जो हमारा युवा है सरकारी नौकरी के पीछे भागता हुआ अपने पैतृक धंधे को छोड़कर डोंकी के जरिए विदेशों के अंदर जा रहा है, पैतृक ज़मीन को बेचते हुए। तो मैं ऐसे शिक्षित युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस देश को अमेरिका से ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि हम 145 करोड़ हैं, लेकिन हमारे अंदर कमी ये है कि हम अपने पसीने का शरीर का पसीना अपने खेत में बहाने की अपेक्षा अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर बहाना चाहते हैं, 4th क्लास एक कर्मचारी बन कर के। तो मैं ऐसे युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि मादरे वतन मदरलैंड के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कीजिए, तभी हम भगत सिंह के सच्चे वारिस कहलाएंगे और तभी मेरे देश का भला हो सकता है। इसके साथ साथ मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से एक विनती करूँगा कि जो रबी मेला लगा था, गेहूं की 1270 वैरायटी के लिए लाखों की संख्या में किसान मारामारी करते हुए गए, क्योंकि खिड़कियों की संख्या, स्टॉल की संख्या सीमित थी। अगर उनकी संख्या हर एक ब्लॉक वाइज निर्धारित कर दी जाए, महिलाओं और हैंडीकैप्ड के लिए अलग खिड़की की व्यवस्था कर दी जाए, हर एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए किसान को उन्नत बीज का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी की परमात्मा से दिन दुगनी रात चुगने की कामना करता हूँ, और जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं ये परमात्मा से आह्वान करूँगा कि मेरे देश का ऐसे ही नाम ऊंचा करते रहें। जय जवान जय किसान जय बहुत विज्ञान। बढ़िया बात बोली है कि जो हमारे युवा जो बाहर विदेशों में आजकल जो कल्चरल चला हुआ जाने का, उससे थोड़ा दूर रहें और जो चीज़ें हैं वो करें। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मेरा नाम सरदार जगतार सिंह जी है। हाँ जी, मैं रतिया ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਡਰੋਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ਼ਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਵਾਂਗੂ ਸਪਰੇਅ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕਦੇ, ਢੋਲੀਆਂ ਚੱਕਦੇ, ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਲਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਲੂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ कह ਜਾਂਦਾ। सकते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी वेरे एक चंगे काम है। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, 4 ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।